नाजरीन, आज हम मौजूद हैं भाई शफीक के घर और बाजी राखल के घर। 2025 जनवरी का महीना साल का शुरुआती था और गालबन 5 तारीख थी उस दिन। 5 जनवरी 2025 में इनके साथ एक बहुत ही अफसोसनाक वाक़या रूनुमा हुआ। इनकी बच्ची है, बेटी है सबा, जो घर से सुबह स्कूल जाने से पहले दूध वगैरह, जिस तरह बच्चे दुकान पे जाते हैं, घर के बिल्कुल करीब एक दुकान है, वहाँ दूध लेने गई। और अब ये फरवरी का महीना शुरू हो गया और आज तक बच्ची का कुछ पता नहीं चला, वापस नहीं आई। कुछ अरसे के बाद इन्होंने बच्ची की जो है रिपोर्ट करवाई फैक्ट्री एरिया थाना में, FIR दर्ज हो गई। और लेकिन नामालूम के अगेंस्ट थी। लेकिन नहायत ही अफसोसनाक वाक़या ये हुआ कि कोई शख्स मोहम्मद अली नाम का, जो बच्ची को वरगला कर अपने साथ ले गया और सुबह पंजाब की हदूद से बाहर सिंध में नवाबशाह बच्ची को ले गया और वहाँ से उसको ज़बरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया और फिर उससे शादी की। और अब ये जो पेरेंट्स हैं, ये बेचारे दर बदर की ठोकरें खा रहे हैं। जो बच्ची सबा है, उनके वालिदैन से हम पूछते हैं कि ये जो वाक़या था ये किस तरह हुआ और इनके कितने बच्चे हैं। भाई शफीक पहले क्या काम करते थे और अब क्या करते हैं ये, और अभी तक इस केस के हवाले से जो भाग दौड़ी कर रहे हैं, केस कहाँ खड़ा हुआ है और इनको क्या हुकूमत से उम्मीद है। और कहीं भी इनकी सुनवाई नहीं हो रही। अदालतें हैं और ये लोग हैं और धक्के खा रहे हैं। पुलिस कोई ख़ास भी एक्शन बीच में कर नहीं पा रही। तो मैं सबसे पहले बाजी राखिल से पूछता हूँ। बाजी, आप हमें बताएं कि आपके कितने बच्चे हैं और सबा कितने नंबर पे थी और पढ़ रही थी, क्या कर रही थी सबा? सबा पढ़ रही थी। 4 मेरे बच्चे। सबसे बड़ा बेटा 17 साल का है। उसके बाद एक बेटी है समा उसका नाम है, वो 14 साल की है, दूसरे नंबर पे है। और बाकी बच्चे? और एक बेटी उसके बाद है, वो सबा, जो गई हुई है। ठीक है। और फिर छोटा कोई बच्चा है? हाँ जी, छोटा बच्चा है ये। मतलब जो सबा है वो तीसरे नंबर पे जी है। जी। ठीक है। तो आप हमें बताएं शफीक भाई कि अब तक जो इक़दाम पुलिस ने किए हैं या क्या क्या अभी तक हो चुका है, तो आप उससे मुतमईन हैं? केस कहाँ खड़ा हुआ आपका? केस तो जहाँ था वहीं अभी तक है। जब तक ऑर्डर नहीं मिलेगा सिंध से पंजाब से बाहर है बची, तो जब तक हमें गवर्नमेंट ऑर्डर नहीं देगी कि उस जगह पे जाकर रेड करो, तो वह तब तक हम नहीं जा सकते जब तक हमें ऊपर से ऑर्डर नहीं होगा। तो तकरीबन दरखास्त दी को भी तकरीबन आज दूसरा हफ्ता हो गया। मुझे ये नहीं समझ आई, एक शहर के लिए अगर 2-3 हफ्ते लगाएंगे उतनी देर तक, तो मालूम नहीं क्या हो जाएगा। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो क्या जो हकाम आला हैं उन तक आवाज़ आपकी पहुंची है? क्या किसी ने खुद से भी कोई एक्शन लिया है या आप लोग खुद ही भाग दौड़ में लगे हुए हैं? नहीं, एक्शन तो जब पर्चा हुआ है तब उन्होंने एक्शन लिया है, फौरी एक्शन लिया है कि भाई 15 मिनट आधे घंटे में उन्होंने अरेस्ट कर लिया सबको। तो अभी सिर्फ जाने की उन्होंने अभी तक इजाज़त नहीं दी कि हमें इजाज़त मिल जाए कि हम उधर से उनको रिकवर करें। सही। तो ये जो मुलजिम अली है, ये कहीं यहीं रहता है? उसके बाकी रिश्तेदार पंजाब के रहने हाँ, वाले? पंजाब के भी हैं सब। तो एक बहन उसकी सिंध में है, हैदराबाद में। अपना क्या नाम है उसका, जहाँ आप नाम ले जो लेते अली है, हैं, नवाबशाह। नवाबशाह ठीक है। नवाबशाह। उस ठीक जगह है। पे जाकर उन्होंने निकाह वगैरह कर लिया है। अभी मुझे ये समझ नहीं आई कि 12 साल 9 महीने की बच्ची का किस कानून में उन्होंने निकाह कर दिया, कैसे किया, अभी तो हमें समझ में नहीं आई ये बात। और दूसरी बात ये कि सिंध में किस तरह हुआ, जहाँ पे तो स्ट्रिक्टली 18 साल है ना, हाँ जी, तो लड़के और लड़की की इन्होंने उनकी उम्र बताई 18 से 19 साल लेकिन जब निकाहनामे हम पे। डॉक्यूमेंट्स देखते होंगे सारे ज़ाहिर है उन्होंने नकली डॉक्यूमेंट्स दिखाए होंगे, उन्हें कुछ ऐसा तो हाँ मिल गया जी। होगा जिसकी बुनियाद पे ये सब कुछ हुआ। तो इस दौरान क्या आप कभी आपको कोई कॉल आई हो, सबा ने खुद राब्ता करने नहीं, के अभी लिए तक उन लोगों ने? कोई कॉल नहीं आई किसी की। और जो यहाँ पर जो उसके रिलेटिव बता रहे हैं, अली जो भी है, हाँ जी। जो कि पहले शादीशुदा है, तो आप हमें बताएं अली को आप कैसे जानते थे? वो शादीशुदा है, वो किस तरह उसके वो ज़हन में ये मेरे सारा साथ कुछ? काम करता था, सेंट्री बिजली का। अच्छा। घर में भी कई दफ़ा उन्होंने उनसे काम करवाया, मेरे घर आया जाया करता था। मेरी वाइफ का नाम भाई बन गया था।
तो वो अपनी बेटी उसको कहता था कि ये मेरी बेटी है। अभी बेटियों के साथ ऐसा करेगा तो मुझे तो कुछ समझ नहीं आई ये बात पे, कि बेटी बना के उन्होंने जाकर उधर निकाह कर लिया। तो आप ये बताएं, ये जो अगवाकार जो भी थे, जो पुलिस ने बंदे यहाँ पंजाब में या इस एरिया से गिरफ्तार किए, उनके हाँ जी। जो सहूलतकार है, तो क्या उनको छोड़ दिया है? वो लोग अभी अंदर हैं? नहीं, कुछ को छोड़ा है कि वो उन्होंने कहा कि भेजा है गारंटी पे ना, कि उनको ना पता करें वो किस जगह पे है, उसको कुछ परमिशन वगैरह लें, इसलिए छोड़ा है उनको कि हमें बताएं किस जगह पे है, इनको ढूंढने के लिए भेजा हुआ है। जब आपने फर्स्ट टाइम, जब पहले दिन जब एफआईआर कटवाई ना, 5 तारीख या 6 को करवाई होगी, हाँ उसी जी। दिन ही करवाई नहीं, होगी, उसी दिन ही सुबह- करवाई 5 हाँ, वो को। जाहिर है सुबह सुबह हो तो 5 की करवा दी थी। तो फौरी तौर पे पुलिस ने क्या किया? मतलब आपकी तो वो नामालूम, कि आपको पता ही नहीं था कि ये अली के साथ चली गई है? हाँ जी, नहीं मालूम नहीं था। तो फिर आपको किस तरह पता चला? फिर वो बाद में वो डॉक्यूमेंट्स कैसे आपके मिल गई? ये हमारे एसआई साहब हैं, उनके मोबाइल पे आए हैं, उन्होंने बताया नहीं? उनको किसने भेजे? वकील ने उधर से। अच्छा, उनके वकील उनके ने? वकील ने भेजे हैं। वो जो इन्वेस्टिगेशन वाला हाँ जी, ऑफिसर होगा? जी उसके मोबाइल पे। नहीं, तो आप क्या समझते हैं, वो कितना गैप था? जैसे 5 को बच्ची गई है, तो ये 8 डॉक्यूमेंट्स कितने दिनों में आए आपके पास? तकरीबन 5 से 6 दिनों में आए हैं। अच्छा अच्छा। और इस दौरान जो है पुलिस ने क्या इनको गिरफ्तार कर लिया था? हाँ जी, जो कर लिया था उसी रात, क्योंकि सुबह के टाइम जिस दिन गायब हुए ना, सुबह के टाइम वो इधर हमारी गली में तकरीबन 6 बजे आया है। बैग वगैरह उसने रखा हुआ, फुटेज देखी हमने, अच्छा तो इसलिए हमें शक उस पे गया अभी। अच्छा, यहाँ पर वो कैमरे वगैरह कहीं हाँ लगे जी, होंगे, लगे तो हुए वहां हैं। से पता चल गया होगा। सही। तो आप ये अली को कितने अरसे से जानते थे? कितने तकरीबन अरसे 1 से? साल से। अच्छा, ये आप ही के साथ जॉब कर रहा था आप? हाँ जी, काम वगैरह करता था, ये पीछे दुकान है, कोई भी घर का भी काम होता था तो उसे लेके आता था, वो करता था। तो आप ये समझ रहे हैं कि पुलिस जो है वो इस मैटर को संजीदगी से ले रही? क्योंकि उनके पास 4 दिन तो थे, जाहिर है कि वो यहाँ से निकला होगा, जो फुटेज बता रहे हैं। हाँ जी। और 4-5 दिन तो चले थे। एक जवान बच्ची है जो मतलब गई है, और सुबह से लेके शाम तक वो कहीं ना कहीं तो कोई मतलब रेड करते, कहीं ना, जैसे कोई एग्जिट पॉइंट पे, तो हाँ कहीं जी। से तो पकड़ ही सकती थी ना पुलिस। तो आपका ख्याल है कि पुलिस ने इसमें सही किरदार अदा किया 4 दिन के बाद, जबकि डॉक्यूमेंट्स तो आ गए लेकिन बच्ची नहीं आई? बच्ची नहीं आई। मैंने इनको कहा देखिए था, ना, टिकट आजकल जहाँ बस अड्डों पे भी जाएं वो शनाख्ती कार्ड पूछते हैं, उसके अलावा ठीक है? टिकट नहीं और देते। इसके आप ट्रेन पे भी जाएं तो जाहिर है इतना लंबा सफर तो उन्होंने ट्रेन पे किया होगा, या पहले से बुकिंग करवाई होगी, उसने तो करवाई होगी। तो वो कहीं एग्जिट पॉइंट, कोई हमारा कोई ऐसा कोई बंदोबस्त उन्होंने कुछ नहीं नहीं, करके अभी रखा तक होता? कुछ नहीं सर। मतलब उन्होंने सिंपली बस आपकी रिपोर्ट लिख ली है, हाँ जी। और इनके बाद में जब उन्होंने बंदे गिरफ्तार किए। हाँ जी। नहीं, आप कह रहे हैं कि 4-5 दिन के बाद हुआ है ना? आपको तो उस डॉक्यूमेंट्स के बाद पता चला हो कि अली लेके हाँ गया। जी। तो नहीं, हमें शक पड़ गया तो उसी दिन ही, क्योंकि वो सुबह 6 बजे इधर था, गली में दरवाजे के अच्छा। पास खड़ा हुआ था, बैग पहना हुआ था। हमें लोगों ने भी बताया है, सामने जो हमारे घर में रहते हैं उन्होंने भी बताया था कि अली सुबह खड़ा हुआ था। तो हमारे घर से तो वो 2 दिन पहले बताकर चला गया, यानी कि जुमे वाले दिन, कि मैं सियालकोट जा रहा हूँ, उधर मेरा निकाह है, तो मैंने अभी उधर ही रहना है सियालकोट। तो 2 दिन के बाद फिर वो आया इधर गली में, तो वो उसको जब नीचे दूध लेने गई तो मेरा ख्याल उसके साथ ही चलेगी वो, या वो उसको ज़बरदस्ती ले गया, या उसकी मर्ज़ी से गया। अभी ये हम कंफर्म नहीं कह सकते, ये तो बच्ची हमारे सामने आएगी तो पता चलेगा। तो हमारे जो, क्योंकि बहुत अरसा गुजर चुका है, हमारे जो अक़लियती मेंबर हैं और हमारे जो वज़ीर आला पंजाब हैं, उन्होंने भी कहा कि अक़लियत मेरे सर का ताज है। तो क्या उनके जो हमारे अक़लियती नुमाइंदे हैं, और उन लोगों ने, किसी ने आपको फ़ोन किया हो, मिलने की कोशिश की हो आपसे, आपको बुलाया हो इस केस के मुतालिक? और इस एरिया में तो मेरे ख्याल वो शहरियार बानो भी हैं, हाँ जी। तो उन लोगों ने, उन्होंने जो अगवा के लिए मतलब फीमेल्स के लिए अलग सेल बनाया हुआ, तो वहाँ से आपको क्या सपोर्ट मिली? नहीं, उन्होंने कहा था, उन्होंने किया फ़ोन, मुझे पूछा है कि क्या बना है, कैसे हुआ, पूछते रहते किन्होंने? थे। ये मैडम है इधर, एसपी है मेरे हाँ जी, हाँ जी, शहरियार बानो वही हाँ है ना जी। इस एरिया की? हाँ जी। तो अच्छा। जब एफआईआर नहीं हो रही थी, क्योंकि दूसरे दिन बाद तो एफआईआर कटी, दरख्वास्त दी है, ठीक है। तो फिर उन्होंने एक्शन लिया है कि भाई अभी तक क्यों नहीं इसका पर्चा क्यों नहीं काटा। तो उसकी वजह से तकरीबन 15 मिनट या आधे घंटे में उन्होंने सबको अरेस्ट करके तो थाने में ले आए। उससे पहले तो किसी ने पूछा भी नहीं है कि क्या हुआ, कैसे हुआ, हम पर दरख्वास्त देकर आ गए थे।
तो हमारे जो अपने हैं मसीही जो है नुमाइंदे, हाँ जी। उन्होंने कोई आपके घर विजिट किया हाँ बच्ची जी के किया हवाले है, से? पूछा उन्होंने सब ने। अच्छा अच्छा, तो वो क्या कहते हैं आप? तो कह रहे कोशिश करेंगे हम भी कौन कि कौन आया था यहाँ पे? शौकत फजल साहब की टीम आई थी। जी जी। नहीं नहीं, वो तो मिनिस्ट्रीज की बात, चर्च की बात कर रहे हैं हाँ ना। जी। मैं जो हमारे हुकूमती जो एमपी एमएनए जो हमारे मसीही हैं, मैं उनकी नहीं, बात कर रहा हूँ। उनमें से उनमें जो से कोई भी नहीं आया। जो जिन्होंने हमारी आवाज आगे पहुंचानी है, इन लोगों ने आपको विजिट नहीं किया? अभी तक कोई भी नहीं आया। मतलब अगर वो अपना असर और रसूख इस्तेमाल करें सिंध में, हाँ तो जी, मेरा ख्याल वो काम और ज्यादा आपका जल्दी हो सकता है। जल्दी हो सकता है। ठीक है, या वो बंदा उसको आगे भेज दिया है, कहाँ लेके चला गया है, क्या हुआ है, तो ये सारा कुछ तो वो जरा जल्दी हमें पता चल जाता। जी। चले, हम कोशिश करेंगे हमारे इस प्रोग्राम तक अगर उनको ये पैगाम मिल गया हो, मिल जाएगा तो वो ज़रूर मेरा ख्याल रब्ता करेंगे आपसे। इसके अलावा कोई और जो है इंसानी हकूक़ की जो तंजीमें हैं, एनजीओज वगैरह हैं, वो लोग आ रहे हैं आपको, इन्होंने मदद की आपकी? नहीं सर, अभी तक कोई भी किसी ने भी किसी ने कोई पेशकश नहीं की? नहीं। बस डीआईजी ऑफिस से कॉलेज वगैरह आती रही हैं, उन्होंने पूछता रहा क्या बना है, और कहीं से भी नहीं। तो अब जबकि आप, हमें पता है, हमने बहुत से केसेस देखे हैं, जब ये पुलिस केस हो जाए और वो खानदान जो है ना, वो एक तरफ तो ये परेशानी लग जाती है, दूसरी ये परेशानी बन जाती है कि आप अपने काम पर भी नहीं जा सकते। नहीं जा सकते। तो अब आपके इस पूरे महीने से ज़्यादा तकरीबन हो गया, आपको क्या क्या माली मुश्किलात आई हैं अभी तक, क्या हालात देख चल ले, रहे हैं? अगर घर में आदमी हो तो फिर कैसे वो गुजारा करता होगा। मतलब आप भी समझदार हैं। डेली वेजेस पे काम करते हैं, आपका काम भी डिस्टर्ब हो गया। हाँ जी। तो बाजी आप थोड़ा बताएं, बच्ची क्या चर्च वगैरह जाती थी क्या? उसका मजहबी तौर पे क्या कितनी स्ट्रांग थी? आप समझते हैं कि बच्ची खुद से चली गई होगी और वो ऐसी कोई बात है? नहीं भाई, खुद से जाने वाली मेरी बच्ची नहीं है। वो बच्ची चर्च जाती है, चर्च के अलावा तो उसे किसी मज़हब का नहीं पता, कि सिर्फ संडे वाले दिन उसने चर्च जाना है। और उसमें कोई बच्ची में ऐसा अहद नहीं है। पूरा मोहल्ला मेरा जानता है मेरी बच्ची को, किस तरह की बच्ची नहीं है वो। किसी के बरगलावे में आ गई, उसी के इंसान, घटिया इंसान के, पर ऐसी बच्ची मेरी नहीं है। कैसे खुद से जाने वाली, वो तो अपनी माँ के बगैर एक दिन भी नहीं रहती। अब देखे 1 महीना हो गया, मेरी बच्ची की मैंने आवाज़ नहीं सुनी। मेरी हुकूमत से ये अपील है कि मेरी बच्ची मुझे दिलाई जाए। सब माएँ हैं, सब माएँ सुन रही होंगी मेरी इस वक्त आवाज़। सब माओ से मेरी दुआ है कि मेरी साथ दिया जाए, मेरी बच्ची मेरे घर में आ जाए बस। मैं शफीक भाई से पूछना चाहूँगा, ये बड़ा एक ज़रूरी नुक्ता है, अहम नुक्ता है कि जो लोग मुस्लिम, जो हमारे भाई हैं इस मुल्क में रहते हैं, हमारे मुस्लिम बहन भाई, जब ये घरों में आते हैं तो आप कोई पैगाम क्या देना चाहते हैं कि जो दूसरे मसीह ख़ानदान जो हैं, तो वो उनको क्या, मतलब उनको ख़तरात लाहक है कि जो लोग दोस्त बना के जो घरों में ले आते हैं? देखें, मसीह हो या मुसलमान हो, है तो इंसान। बस हर एक इंसान एक जैसा नहीं होता, और हर कोई इंसान अच्छा भी नहीं होता। जी जी। बस ये मैं कहना चाहूँगा कि जो अच्छा हो उनके साथ मिलें, गिलें, सब कुछ करें। वैसे अदरवाइज़ तो अपने घर तक ही रहें तो अच्छा है, क्योंकि मैंने देख लिया जो देखना था। मेरी पूरी ज़िंदगी इनके साथ ही गुजरी है। मैं आर्मी से जॉब करता था, रिटायर हुआ उधर से, तो तकरीबन मेरी पूरी ज़िंदगी इन्हीं बीच गुजरी है। मैंने ऐसा इंसान कहीं भी नहीं देखा कि जो अपनी बच्ची बना के उससे निकाह करता हो। नहीं, आमतौर पे तो सारे केसेस में इस तरह ही हो रहा है सर। वो बेटियां ही बना के ले जाते हैं और आगे फिर बेटी नहीं समझते, फिर वो जो है वो परवाना वो शादी का ही आता है। तो वो बेटी तो पता नहीं किस तरीके से वो बनाते हैं, खुदावन बहरहाल रहम ही करे, और उनकी अपनी भी बच्चियां होती हैं। तो बाजी आप हमें थोड़ा सा बताइएगा, आपके बच्चे कौन कौन सी क्लास में हैं, क्या क्या करते हैं, पढ़ते हैं, कौन कौन सी क्लासों में पढ़ते हैं, या क्या क्या वो करते हैं, जॉब करते हैं या काम सीख रहे हैं क्या? बड़ा बेटा मेरा जो है वो मूवी मेकर का काम सीख रहा है, नाम क्या है उसका? जैजियल। अच्छा, बाकी बाकी जो बेटी है मेरी समा, वो स्कूल जा रही है।
वो कौन सी क्लास में पढ़ती है? वो तीसरी क्लास में है और जो सबसे छोटा वाला है? और सबसे छोटा वाला दूसरी क्लास में है। अच्छा, और सबा कौन सी क्लास में पढ़ती थी? वो भी तीसरी में थी। अच्छा, अब नाज़रीन ये आप देखें कि वो तीसरी क्लास की बच्ची है, तीसरी क्लास की बच्ची है तो वो कितनी छोटी होगी, आप इसी से अंदाज़ा लगा लें। और आप ये भी अंदाज़ा लगाएं कि जिस कोर्ट और जिस लोगों ने उसको इस्लाम कबूल करवाया या शादी की है और उनके अपने भी बच्चे होंगे, तो ये देखिए कि जुल्म की इंतहा आप देखें। शफीक भाई, आप हमारे इस चैनल के ज़रिए अपनी जो अपील है जो हमारे आला हुकाम है उनसे करना चाहते हैं, तो आपके लिए बड़ा अच्छा मौका है। आप बताएं आप क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहता हूँ कि जल्दी से मेरी बच्ची कोशिश करे, मेरी बच्ची मेरे पास पहुँच जाए, क्योंकि हमसे ज़्यादा ये हुकूमत जानती वो कैसे आ सकती है। क्योंकि जब से उन्होंने इनकार करवाया ना, हर तरफ से हमें इनकार ही मिल रहा है, क्योंकि हमारी कोई भी FIR इससे ऊपर नहीं गई। निकाहनामा दे दिया, बस खत्म, वो अपने घर, वो अपने घर। क्योंकि बच्ची की उम्र हो तो हम कहते हैं ठीक है, उसको अपनी ज़िंदगी जीने दो। अभी बच्ची की उम्र ही नहीं है तो हम कैसे इस निकाह को मान लें। मुझे तो इस बात में कोई समझ नहीं आई कि भाई छोटी सी उम्र में निकाह उन्होंने कर लिया उधर, तो उन्होंने करवा दिया। जो करवाने वाले हैं उसको नज़र नहीं आया कि यार ये बच्ची कितनी है, इसकी 18 साल उम्र है या 19 साल है। ये तो उन्होंने बस पैसों के चक्कर में उन्होंने निकाह उसका कर दिया। क्योंकि मैंने हाई कोर्ट में भी वो निकाह चेक करवाया, उन्होंने कहा ये जल्दी, ये 2 नंबर है, कुछ भी नहीं है ये। यहाँ किसी जगह पे स्टैंप है, ना लेना ना देना, सिर्फ वकील के सहन है और गवाह के सहन है, और कुछ भी नहीं है। नाज़रीन, आपने बाजी राखिल और शफीक साहब की जो भरी दास्तान सुनी। ये हम कहते हैं कि ये ना सिर्फ हमारे अपनी बेटी के लिए, बल्कि और जो हमारी बेटियां और बेशुमार इस वक्त जो हमारे जो माइनर गर्ल्स हैं, जो छोटी उम्र की जो बच्चियां हैं 12-12, 13-13 साल की, उनके बेशुमार केस इस वक्त कोर्ट्स में लगे हुए हैं। किसी का तो फैसला अभी तक, तो खैर अभी ऐसा नहीं हो सका कि वो कम्प्लीटली हमें आसानी से कि बच्ची मिली हो, तो बच्चियों को कभी दारुल अमान भेज देते हैं और वहाँ पर भी दारुल अमान भेजते हैं, वहाँ पर भी कोई हमारे ऐसा कोई निज़ाम नहीं कि वहाँ पर कोई पादरी की एक्सेस अंदर जा सके। वहाँ पर वो बच्चियाँ और मेरे ख्याल मज़ीद स्ट्रॉन्ग होकर निकलती होंगी कि आपने अदालत में अब ये जाके कहना कि मैंने अपने पेरेंट्स के पास नहीं जाना। तो नाज़रीन, ये एक बहुत ही जो है गमगीन और जो अफसरदा वाक़या है, और इसकी किस तरह रोकथाम होगी। हम भी हुकूमत से अपील करते हैं कि जो भी हमारी सबा बच्ची के अलावा जो भी बच्ची, आज देखिए पूरा 1 महीना हो गया है, 5 जनवरी से लेके अगर आज 4-5 फरवरी शुरू हो गया है, और कोई भी सवाए जो हम राब्ते में रहते हैं शफीक भाई से, और यही सुनते हैं कि आज हम उस कोर्ट में जा रहे हैं, आज ये हो गया, आज वहाँ से ऑर्डर नहीं हो रहा। तो ये इस तरह ही जो है ये रोलिंग स्टोन बन चुके हुए। अब तो मसला सिर्फ पंजाब का नहीं बल्कि सिंध भी जो है बीच में इन्वॉल्व हो गया। तो हमारी आला हुकाम से अपील है कि प्लीज़ जो हमारी जो मिनॉरिटी बच्चियां हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, और जितने बल्कि हमारे पेंडिंग केसेस हैं, तो मैं वज़ीर आला पंजाब से भी ख़ास रिक्वेस्ट करता हूँ। और वो कहती हैं कि जो अक़लियतें मेरे सर का ताज है, तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि आप जो पंजाब के और मामला देख रही हैं, तो ज़रूर हमारी जो माइनर्स बच्चियाँ हैं, जो कम उम्र बच्चियाँ हैं, उनके लिए प्लीज़ कोई फौरी ऐसे कुछ इक़दाम उठाए, ऐसे कुछ कवानीन बनाएं कि ये इतना डिले ना हमारे केसेस हों और बच्चियां फौरी तौर पे रिकवर हों। नाज़रीन, इस फिल्म को हमारी ख़ास रिक्वेस्ट है कि आप जो भी हम देख रहा है, जो अपने दूसरे बहन भाइयों को, दोस्तों को, रिश्तेदारों को ज़रूर शेयर करें, ताकि बाजी राखिल की और शफीक भाई की जो आवाज़ है, बल्कि हमारी पूरी कौम की आवाज़ है, ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहुँच सके। आप सबका बहुत शुक्रिया। थैंक यू।